दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है। तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। तय किया है मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मुफाहिमत चाहते हैं, पीटीआई को भी मुफाहिमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालिफत हमेशा के लिए रहे। हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। आसिफ जरदारी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह पर अहम बैठक, हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की, जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। धरने और लॉन्ग मार्च जिन्होंने किए, ये सब के लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत ख़त्म करने का वक्त है, ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का वक्त है। पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने सब जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दे दी। इलेक्शन खत्म हो गया, अब हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। यहाँ बैठी क़यादत मुल्क की 2/3 अक्सरियत है, तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सदर कहकर मुखातिब करते रहे। सदर मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात, JUI सरबराह को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ, मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। दोनों रहनुमाओं का जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मक्सी को टेलीफोन, हुकूमत में शामिल होने की दावत। MQM का हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान। हमने हमेशा जो वादा किया वो पूरा किया। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मुफादात को एक तरफ रख दिया है। इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ लेकर जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। हमारी पार्टी शहबाज शरीफ के साथ पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ वजीर आज़म, मरियम नवाज वजीर आला पंजाब होंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियाँ कर दी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन पर तमाम सियासी जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने इस यकीन का भी इजहार किया कि उन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से
I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. हम part of the government नहीं बनेंगे, मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे. पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान. हुकूमत की तश्कील यकीनी बनाने के लिए नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे. हम विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे. पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती. ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने. मुल्क जल रहा है, बचाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है. पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी. आईनी ओहदे हमारा हक है. पीपल्स पार्टी के पास विफाक में हुकूमत बनाने का मतलूबा मैंडेट नहीं है. खुद को वजीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता, नहीं चाहता मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े. हम चाहते हैं हुकूमत कायम हो और उसे चलने दिया जाए. हम एहतजाज के साथ इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे. बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. बिलावल भुट्टो ने दीगर सियासी जमातों से राबते के लिए 6 रुकनी राबता कमेटी भी कायम कर दी. हमारी 2 पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है. सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में. और KP में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे. तो ये भी उनके फैसले हैं, ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला. बानी PTI ने मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है. खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी. अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए. पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी. इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा है जितनी जल्दी हो सके करवा लें. तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस. तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राबिता. बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फ़ोन. दोनों जमातों में पेशरफ्त, सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर. मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा. बानी PTI का साफ इनकार. जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर हैं. ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई. अब पता चल गया कि हम ROs के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे. वजीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, उस पर गौर करूँगा. नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे इलेक्शन जीत गए हैं. नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं. किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात की ना मुझे बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं. बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं. बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू. अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया. इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान. KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते. ऐसा नहीं है. हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में. और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम का समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है. और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया, उसी वक्त हुआ है. हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे. अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं. हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है. इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रख कर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुटेशन की तरफ राइट है नहीं जाएंगे.
इतलात हैं हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है। उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। केपी में हमारी जितनी सीटें हैं उतनी ही पंजाब में भी हैं। जब नताइज रोके गए तो उस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटें हैं, जबकि हमें दिखाया जा रहा है हमारी 92 सीटें हैं। इस वक्त हमारी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हैं। उनसे राबिता नहीं करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। सड़कों पर निकलकर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। बाई पीटीआई जब मुकाफाते अमल का शिकार हुए तो सोचा शायद उन्हें अपना एहतसाब करने का मौका मिले। सोचा शायद बानी पीटीआई की सोच में तब्दीली आए। बानी पीटीआई ने अदालत में आज फिर वही झूठ बोला, फिर वही इल्जामात लगाए। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमात इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान भर में शटर डाउन। BNP पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी और HDP की जानिब से हड़ताल की कॉल पर कोयटा के तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें बंद। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहिरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ अली जाहिद और मगान सुबहानी, नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी। NA 11 से लीगी उम्मीदवार अमीर मकाम भी फातह करार। PK 21 पर दोबारा गिनती। PTI आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान कामयाब। PK 20 में भी दोबारा गिनती में PTI आज़ाद उम्मीदवार अनवर ज़ेब खान कामयाब करार। दोनों हलकों के फॉर्म 49 जारी। दोनों नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त ना रही। इलेक्शन कमीशन ने NA 43 टांक के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। NA 43 टांक में 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। 8 फरवरी को होने वाले तमाशे को सारी दुनिया ने देखा है। आवाम के वोट का एहतराम नहीं किया गया, बल्कि रोन दिया गया है। ये सब पहले से तयशुदा इलेक्शन थे। नवाज शरीफ अपने हलके में ही हार गए, जिन्हें बादशाह बनाकर पाकिस्तान में लाया गया था। इलेक्शन में बंदर बांट वाला अमल हुआ है। जो उम्मीदवार हारे हुए थे उन्हें जितवाया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की GDA रहनुमाओं के हमराह मीडिया टॉक। नई हुकूमत से पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा मुतवक्के। रफा पर इसराइल की ज़मीनी जारहियत के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। फ़लस्तीनियों से इंसानी बुनियादों पर राब्ता टूट चुका है। इसराइल रफा पर हमले की बजाय कैदियों की रिहाई और गजा में इमदाद की बहाली को तरजीह दे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की सहाफ़ियों से बातचीत। इसराइली बर्बरियत और जारहियत की इंतहा। सहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 133 फ़लस्तीनी शहीद, 162 जख्मी हुए। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आर्जी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुक्काम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। मिस्री सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा तय पा जाएगा। अरब TV की रिपोर्ट।
इसराइल गजा में ग़िज़ाई अशिया को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एजेंसी को ग़िज़ाई अशिया की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। गजा में आटे की सप्लाई पहले ही बंद है। दीगर अशिया खुरोनोश की पाबंदी से गजा में भूख से अमवात का खदशा पैदा हो गया। उधर जनूबी अफ्रीका ने एक बार फिर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 26 जनवरी के फैसले की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। आलमी अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल करे। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले ममालिक को असलहे की फ्राहमी पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की इसराइल को जंगी सामान की सप्लाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हथियारों की सप्लाई फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का बायस बन रही है। इसराइल और इत्तेहादी गजा में जंगी जुराइम के मुर्तकिब न हों, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम का मुतालबा।